Hello student, my name is Kanwaljit Chaudhary and welcome to the next lecture of chapter set. So in this lecture we are going to discuss on these two topics. The first one is Venn diagram and the second one is operation on sets. So हम लोग पहले बात करेंगे Venn diagram के ऊपर, ठीक है। तो Venn diagram क्या होता है, समझ में आ रहा है? Venn diagram क्या होगा? एक डायग्राम ही होगा। वेन डायग्राम क्या होता है? एक डायग्राम होता है जहां पर हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर जिस डायग्राम में यूनिवर्सल सेट, मुझे पता है जो भी सेट हम लोग करेंगे वो सेट का क्या होगा, एक यूनिवर्सल सेट होगा जिससे वो आ रहा है। समझ में आया? तो जहां पर हम लोग यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और यूनिवर्सल सेट का एक बहुत सारा सबसेट होगा और सबसेट को हम लोग जनरल मतलब क्लोज फिगर से करते हैं, क्लोज फिगर्स। और जनरली क्लोज फिगर कौन सा होगा, कौन सा यूज करते हैं हम लोग? सर्कल, ठीक है। तो लिख लेते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग और भी पढ़ेंगे अच्छे से। सो व्हाट इज वेन डायग्राम? वेन डायग्राम इज ए डायग्राम in which universal set is represented by rectangle and its का मतलब वो यूनिवर्सल सेट का, यानी सबसेट्स आर generally subsets and the subsets are represented by closed figure, generally using circle, ठीक है। आया समझ में? तो क्या होता है, हम लोग वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को, यूनिवर्सल सेट यू रेक्टेंगल से हम लोग डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट। और उसका बहुत सारा क्या होगा, बहुत सारा सबसेट होगा। समझ लीजिए इंग्लिश अल्फाबेट में बहुत सारा, जैसे एक होता है, ए होता है आपका सेट ऑफ बावल, ठीक है, और बी है आपका सेट ऑफ कॉन्सोनेंट। ये दो अलग अलग सेट है, दोनों अलग अलग सेट है। तो समझ लीजिए ये आपका ए है, ठीक है, नहीं आपका ए आई ओ यू, क्यों नहीं होगा मैं बता रहा हूं, ये मैंने क्यों नहीं लिया, कॉन्सोनेंट नहीं लूंगा। यहां पर समझ लीजिए के जेड एक्स, तो ये आपका ए है, समझ लीजिए ये आपका बी है और ये आपका ए है। क्लियर? तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है ना, व्हाट इज यूनिवर्सल सेट? यूनिवर्सल सेट होता है सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, क्योंकि इन दोनों का यूनिवर्सल सेट यही होगा। दोनों किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, कौन सा कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बात कर रहे हैं? हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट के ऊपर बात कर रहे हैं। तो पूरा इंग्लिश अल्फाबेट को लेकर एक यूनिवर्सल सेट बना दिया, जिसका एक सबसेट होगा ए आई ओ यू और के जेड एक्स और एक से। तो इसके अंदर ही आता है ये सब, तो इसके अंदर ही है। समझ में आया? आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर ऐसे लिखोगे गलत नहीं है, इलिप्टिकल शेप में ऐसे कर दिया, ठीक है। आया समझ में? आप सर्कल, हम लोग जनरली सर्कल लिखते हैं, मगर ऐसा लिखने से भी गलत नहीं है। अभी बोलोगे सर आपने पहले जो लिखा था सेट ऑफ बावल एंड सेट ऑफ कॉन्सोनेंट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सेट ऑफ बावल आपका ए है और सेट ऑफ बी क्या है, सेट ऑफ कॉन्सोनेंट। अगर बावल और कॉन्सोनेंट को हम लोग एक साथ कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, पूरा इंग्लिश अल्फाबेट मिल जाएगा। तो मैंने ऐसा दिया था ना, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये ए है ये बी है, यहां पर ये सब जगह ए और बी के अलावा बाकी सब है, मगर इन दोनों के अलावा इंग्लिश अल्फाबेट में कोई चीज नहीं है। समझ में आया? इन दोनों को मिलाकर ही, ये दोनों को मिलाकर ही हम लोग को यूनिवर्सल सेट मिलेगा। इसके ऊपर हम लोग आ रहे हैं बाद में, आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर? देखिए मैं बता देता हूं। समझ लीजिए आपका ए है, सपोज आपका ए है सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ योर ऑफ क्लास 11, ठीक है।
बी है सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। ठीक है, तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? स्टूडेंट किसका? क्लास 11 और 12। तो आपके स्कूल के बारे में समझ लीजिए, स्कूल में आपका किंडर गार्डन से केजी से लेकर क्लास 12 तक है आपके स्कूल में। मैं कॉलेज के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ कॉलेज में हायर सेकेंडरी जिसमें सिर्फ 11 और 12 होता है, इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। स्कूल के बारे में, हायर सेकेंडरी स्कूल जहां पर किंडर गार्डन से पूरा 12 तक होता है। तो इसमें बहुत सारा क्लासेस है। यहाँ पर ए क्या है? सिर्फ क्लास 11 का स्टूडेंट्स, और बी क्या है? क्लास 12 का स्टूडेंट्स। तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? स्कूल के स्टूडेंट के बारे में। तो इसलिए मैंने यूनिवर्सल सेट वही ले लिया, सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। हो गया आपका, ये भी इसका सबसेट होगा, ये भी इसका सबसेट होगा। तो मतलब यू, ये वाला क्या होगा? इसका यूनिवर्सल सेट होगा ए और बी का। तो इसलिए यूनिवर्सल सेट को हम लोग ने रेक्टेंगल से करेंगे। तो ये मेरा हो गया, ये किसका है? यू है। मतलब तो आपके स्कूल में जितना भी स्टूडेंट है, सब स्टूडेंट, मैं तो नाम नहीं लिख सकता। मतलब आपके स्कूल में एक राम है, राज है, अनिकेत है, समझ में आप, पूजा है, ऐसा बहुत सारा नाम होगा स्टूडेंट्स का। सबका नाम नहीं लिख सकता मैं, बहुत सारा है। तो सबको समझ लो, आपके स्कूल में 2000 स्टूडेंट है, 2000 का नाम लिख सकता हूं क्या? नहीं। तो इसलिए मैंने रेक्टेंगल ले लिया। रेक्टेंगल में जितना भी जगह है, जितना भी स्पेस है, समझ लो ये आप लोगों का स्टूडेंट है। स्टूडेंट लोगों ने कवर करके रखा है। अभी यहां पर कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो सिर्फ क्लास 11 के बच्चे होंगे, तो इसको मैंने ए दे दिया। तो इस सर्कल के अंदर जो भी स्पेस है वो क्लास 11 के स्टूडेंट्स है। तो इसका एक पार्ट होगा ना, स्कूल का स्टूडेंट्स का एक पार्ट होगा ना, क्लास 11 का स्टूडेंट। समझ में आया? और बी स्टूडेंट क्या है? बी क्या है? क्लास 12 के बच्चे। तो ए और बी दोनों अलग अलग है। ए क्या है? 11 के बच्चे, और बी क्या है? 12 के बच्चे। 11 के बच्चे 12 में नहीं आएगा, 12 का बच्चा 11 में नहीं आएगा। मतलब ये दोनों अलग अलग सेट है, इसलिए मैं अलग अलग कर रहा हूं। ये आपका बी है। ठीक है, समझ में आया? दो अलग अलग है। ये दोनों क्या है? इसका पार्ट है ना, तो इसका सबसेट होगा। इसलिए सबसेट को, यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगुलर, और सबसेट को हम लोग सर्कल से लिखते हैं। ठीक है, समझ लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपका यूनिवर्सल सेट है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, आपका ए है 1 2 3 6 7, बी है 3 7, सॉरी 6 7 ले लेते हैं, और सी है 4 5 8 9। तो देखिए इसका यूनिवर्सल सेट क्या है? ये आपका यूनिवर्सल सेट है, यू से लिख दिया। ए क्या है? 1 2 3 6 7, तो ऐसा होगा, ये आपका ए है। बी क्या है? 6 7, तो देखिए ये ऐसा होगा। ये हो गया ना इलेक्ट्रिकल सेट, सर्कल नहीं है। और सी आपका क्या है? 4 5 8 9। आया समझ में? तो यहां पर वही मैंने बताया था, ये दो अलग अलग सेट है, तो इसमें कोई कनेक्शन नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? दो पूरा अलग अलग है। यहाँ पर भी देखिए ये दोनों अलग अलग है। ए क्या है? 1 2 3 7 4 5 8 9, ये दोनों अलग अलग है ना? समझ में आ रहा है? इसका कोई एलिमेंट्स इसमें नहीं है, इसका कोई एलिमेंट इसमें नहीं है, तो ये पूरा अलग हो गया। इसका भी एलिमेंट इसमें नहीं है, इसका भी एलिमेंट इसमें नहीं है, तो अलग हो गया। मगर ये दोनों इसका एलिमेंट है। और क्या है? ये इसका पार्ट है, बी ए का पार्ट है, मतलब बी ए का सबसेट है, तो ये बी के अंदर होगा। क्लियर? आया समझ में? अगर ऐसा हो जाता, सपोज ऐसा होता, मैं आपको पूरा वेन डायग्राम का पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। 6 7, ठीक है, यहाँ पर 4 5 8 9, 6 7 ना होके समझ लीजिए आपका ये है ऐसा 3 4, तो ऐसा होता। आया समझ में? तो यहां पर देखिए ये और इसमें कॉमन क्या है? ये वाला है ना, ये दोनों, ये एरिया दोनों में है। तो यहां पर कौन था? 3 था। तो समझ में आया, ये दोनों में 3 कॉमन है। क्लियर? तो ऐसा ही हम लोग वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आ गया होगा आप लोगों को। तो आप लोग क्या करते हैं, जैसे ये जैसे लिखेंगे यहां पर, ये वाला रेक्टेंगल में हम लोग यूनिवर्सल सेट को कैपिटल यू से करते हैं, तो कैपिटल यू को यहां पर लिखते हैं, नहीं तो यहां पर लिखते हैं। और जो सेट है उसको हम लोग बाहर ऐसे लिखते हैं, नहीं तो अंदर ही लिख देते हैं नाम। ठीक है, तो समझ में आया वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम एक डायग्राम होता है जहां पर हम लोग सेट का कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, ड्रॉ करते हैं।
और जहां पर यूनिवर्सल सेट को हम लोग रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका जितना भी सबसेट होगा, जो जो हम लोग को रिप्रेजेंट करना है, लिखना है, ड्रॉ करना है, उन सबको हम लोग क्लोज फिगर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जनरली सर्कल यूज करके। क्लियर? तो हो गया आप लोग को। चलिए हम लोग करते हैं हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो है ऑपरेशन ऑन सेट। सेट के ऊपर बहुत सारा ऑपरेशंस करते हैं, वो हम लोग पढ़ते हैं। चलिए सो स्टूडेंट, हम लोग का ये टॉपिक है ऑपरेशन ऑन सेट। तो ऑपरेशन ऑन सेट मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग देखिए दो नंबर के बीच में हम लोग जो नंबर लाइन में अलजेब्रा में क्या क्या ऑपरेशन लगाते थे, प्लस करते थे, माइनस करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, डिवाइड, ऐसा बहुत सारा करते थे, और भी बहुत सारे ऑपरेशन थे। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये जो नंबर्स के अंदर हम लोग करते थे, नंबर्स के बीच में, यहां पर भी दो सेट के बीच में हम लोग बहुत सारा ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो पहला वाला जो ऑपरेशंस है वो है यूनियन ऑफ सेट। क्या है? यूनियन ऑफ सेट। क्लियर? तो यूनियन ऑफ सेट में क्या होता है मैं बता देता हूं। यूनियन ऑफ सेट का मतलब क्या होता है? यूनियन ऑफ सेट का मतलब होता है, समझ लीजिए आपके पास ए एक सेट है, ठीक है, और बी और एक कोई सेट है, दो सेट है, ठीक है। तो उसका जो यूनियन होगा, ए और बी का जो यूनियन होगा, यूनियन ऑफ ए एंड बी, ठीक है, यूनियन ऑफ ए एंड बी, वो भी एक सेट ही होगा। ये भी आपका क्या होगा? यूनियन भी आपका सेट होता है। मतलब दो सेट के बीच हम लोग अगर यूनियन वाला ऑपरेशन करते हैं तो जो आंसर आएगा वो भी आपका क्या होगा? एक सेट होगा। वो सेट में जो एलिमेंट होगा वो किसका एलिमेंट होगा? वहां पर आपका एलिमेंट ऑफ ए भी आएगा, प्लस एलिमेंट ऑफ बी भी आएगा, प्लस एलिमेंट ऑफ ए एंड बी, जो ए और बी में है। ठीक है, एलिमेंट्स प्रेजेंस, एलिमेंट यहां पर ऐसे लिख सकते हो, प्रेजेंट इन ए, एलिमेंट, चलिए अच्छे से लिख देते हैं, एलिमेंट प्रेजेंट इन ए प्लस एलिमेंट प्रेजेंट इन बी प्लस एलिमेंट प्रेजेंट इन बोथ ए एंड बी। क्लियर? ए में जो जो एलिमेंट है वो भी यूनियन में आएगा, बी में जो जो एलिमेंट है वो भी आपका आएगा, और ए बी में दोनों में जो जो है वो भी आएगा। सबको मिला के आपका यूनियन होता है। और यूनियन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, यू जैसा सिंबल है, ठीक है, ऐसा यू जैसा सिंबल है, उससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर यूनियन ऑफ ए और बी को हम लोग मैथमेटिकली लिखते हैं ऐसा, ठीक है, यूनियन ऑफ ए एंड बी इज मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड बाय दिस ए यूनियन बी। ठीक है, तो उसका हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं और भी अच्छे से पढ़ेंगे। इसका डेफिनेशन क्या होगा, लिखिए, समझ लीजिए, लेट ए एंड बी बी टू सेट। ठीक है, ए और बी क्या है? हम लोग का कोई भी दो सेट है, ठीक है। देन यूनियन ऑफ union of A and B is also a set with elements which belong either to A or to B or to both A and B। ठीक है, and it is mathematically represented by
ए यूनियन बी, ये यूनियन का सिंबल है। यूनियन का सिंबल कैसा है, ऐसा होता है। ठीक है, लेट ए एंड बी बी टू सेट, then union of A and B is also a set with elements which belong either to A or to B or to both A and B. क्लियर, समझ में आया? तो इसको हम लोग एक बार सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख लेते हैं। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में समझ लीजिए, आपका कोई भी एक एलिमेंट, the set of x such that x belongs to A हो सकता है, x belongs to B भी हो सकता है, और x belongs to both A and B, ऐसे भी बोल सकते हो। x आपका A में भी हो सकता है, x आपका B में भी हो सकता है, नहीं तो x आपका A और B में भी हो सकता है। क्लियर, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, x belongs to A और x belongs to B, the set of x belongs to A और B। आया समझ में? अभी देखिए, अगर कोई भी मैंने एक एलिमेंट, आपका समझ लीजिए कोई भी एक एलिमेंट एक यूनियन बी में है। चलिए ये आप लोग बाद में करते हैं, पहले हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा एक दो एग्जांपल कर लेते हैं, आप लोगों को समझा देंगे और भी। ठीक है, ये आपने लिख लिया, पोस्ट करके लिख सकते हैं। चलिए समझ लीजिए, ये आपका ए है 1 2 3 4 5 और आपका बी है 3 4 7 8। ठीक है, अभी ये ए और बी का यूनियन निकालना है। ए और बी का यूनियन क्या होगा आपका, ए यूनियन बी, ऐसे लिखेंगे। तो ए यूनियन बी में क्या होता है, ए यूनियन बी भी एक सेट है जिस सेट में ए का हर एलिमेंट्स आ जाएगा। तो ए का आ गया 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया। बी का भी हर एलिमेंट आता है 3 4 7 8। मगर हम लोग को पता है सेट में एक एलिमेंट को हम लोग एक बार ही लिखते हैं। तो देखो 3 को मैंने 2 बार लिखा, 4 को मैंने 2 बार लिखा। मतलब क्या था, ये जो 3 और 4 है वो ए में भी प्रेजेंट है और बी में भी प्रेजेंट है। वही तो कहा था, ए में भी हो सकता है, बी में भी हो सकता है, नहीं तो ए और बी दोनों में भी हो सकता है। समझ में आया? क्लियर, तो इसका सेट होगा ये। क्लियर आया समझ में? ये आपका ए है तो ये आपका बी है, तो इसका ए यूनियन बी क्या होगा, ये दोनों को मिला के लेना है। 1 2 3 4 5 लिख दिया। उसके बाद देखो 3 मैंने ऑलरेडी लिख चुका हूं, ये दोनों में है, 4 भी दोनों में है, और 7 8 लिखना है, 7 8 मैंने लिखा। तो ये आपका होगा ए यूनियन बी। क्लियर, अभी आते हैं, समझ लीजिए कोई भी एक एलिमेंट अगर मैंने लिया, जो ए यूनियन बी में प्रेजेंट है, मतलब इफ, ये आप नोट देके लिख लेना, इफ एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, अगर कोई भी एक एलिमेंट ए यूनियन बी में प्रेजेंट रहता है तो उसका मतलब क्या होता है। सो देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू ए होगा और एक्स बिलोंग्स टू बी होगा। एक्स आपका ए में मौजूद रह सकता है और एक्स आपका बी में मौजूद रह सकता है, नहीं तो एक्स आपका ए बी दोनों में भी मौजूद रह सकता है, कुछ नहीं है। समझ में आया? अगर होता है तो ए में होगा, नहीं तो बी में होता है, नहीं तो दोनों में हो सकता है। मगर इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, जैसे समझ लीजिए मैंने यहां पर बोला 5 आपका ए यूनियन बी है। ठीक है, तो देखिए 5 इन दोनों में से कहीं पर भी होगा, इसलिए तो ए यूनियन बी में आया। 5 किस में है, 5 आपका ए में मौजूद है, दोनों में से किसी में होगा, और मतलब दिस और दिस, नहीं तो दोनों में हो सकता है। अगर इफ एक्स नॉट बिलोंग्स टू, ये होगा एक्स अगर ए यूनियन बी में नहीं है, समझ में आ रहा है? एक्स अगर ये ए यूनियन बी में नहीं है, सो हम लोग का क्या होगा, एक्स ए में भी नहीं होगा एंड एक्स बी में भी नहीं होगा, तब आएगा एंड, मतलब ये दोनों होना पड़ेगा। यहां पर कोई में से एक होने से भी चलेगा, मगर अगर नहीं होता है तो दोनों में नहीं होना चाहिए। समझ लीजिए मैंने कोई एलिमेंट बोला 9 यहां पर है क्या, ए यूनियन बी में नहीं है, तो 9 आपका ए में भी नहीं होगा। देखिए 9 नहीं है,
और 9 आपका बी में भी नहीं होगा। क्लियर? आ गया समझ में? तो ये होता है यूनियन ऑफ सेट। इसको हम लोग वेन डायग्राम में कैसे लिखते हैं मैं पहले बता देता हूं थोड़ा। कोई भी दो सेट के बीच में, दो सेट, चार सेट, पांच सेट, कोई भी सेट के बीच में यूनिवर्सल सेट लग सकता है, मगर सब सेट का क्या होता है, तीन सेट, चार सेट, पांच सेट, दो सेट, सबके बीच में क्या होता है, यूनियन लग सकता है। ठीक है, मगर मुझे पता है जिन सेट के बीच में यूनियन लगेगा उन सब सेट का एक यूनिवर्सल सेट होता है जिसको हम लोग रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? अभी क्या हो गया, ये दो सेट आपका है ए और एक सेट है बी। आप बोलोगे ऐसा क्यों लिखा, ये दोनों में कुछ कॉमन हो सकता है ना, ये आपका ए है, ये आपका बी है, कुछ कॉमन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, मगर हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं ताकि हम लोग ने समझ लिया ए और बी में कुछ कॉमन है। तो ये पार्ट देखो, ये वाला जो पार्ट है ये ए में भी है और बी में भी हो गया। अभी देखो मैं एक चीज बता रहा हूं, यहां पर भी मैं बता देता हूं। यहां पर जो अभी मैं मार्कर जहां पर रखा, ये वाला डॉट जहां पर है, ये कहां पर है, ये सिर्फ ए में है। समझ में आ गया? ये 1 है तो 1 कहां पर प्रेजेंट है, ए में है। ये 2 है, ये 2 कहां पर है, बी में है। क्लियर? और ये जो है ये 3 है, ये 3 कहां पर है, ये 3 ए में भी है, 3 आपका बी में भी है। आया समझ में? ये 3 दोनों में है क्योंकि ये वाला पोर्शन ए भी शेयर कर रहा है और बी भी शेयर कर रहा है। समझ में आया? तो ये वाला कॉमन पार्ट है। आ गया समझ में? ठीक है, तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग का ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी क्या होता है, यहां पर कौन सा एलिमेंट, ए के अंदर जो जो एलिमेंट है, ए के अंदर ये जो ए का जो एरिया है सर्कल वाला, ये एरिया कौन शेयर कर रहा है, जितना भी एलिमेंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। इस एरिया क्या मतलब है, इस एरिया क्या मीन करता है, ये इस एरिया का, ए का जो एरिया है, सर्कल का जो एरिया है वो क्या मीन कर रहा है, वो मीन कर रहा है इसमें कितना एलिमेंट्स है, सब एलिमेंट मिलाकर वो एक एरिया बना है। समझ में आया? ये बी का जो एरिया है, ये सर्कल, ये क्या मीन कर रहा है, मतलब इसमें इतना एलिमेंट है, सब एलिमेंट को मतलब ये एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अभी ये एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एरिया ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें जो जो एलिमेंट्स है, मतलब ये जो एरिया ए भी शेयर करेगा बी भी शेयर करेगा, मतलब ये यहां पर कुछ एलिमेंट्स है जो ए भी शेयर कर रहा है बी भी शेयर कर रहा है। और ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी का मतलब होता है वो सब एलिमेंट्स का सेट, उन सब एलिमेंट का सेट जो ए में भी है, बी में भी है और ए बी दोनों में है। मतलब ए में भी है, ए में कौन कौन है, यहां पर जो जो एरिया है, ये वाला एरिया देखिए मैं डार्क कर रहा हूं, ये वाला एरिया सिर्फ ए का है। ठीक है, सिर्फ ए का, क्योंकि ये वाला भी ए का है मगर ये बी शेयर कर रहा है ना, मैं सिर्फ ओनली ये बोल रहा हूं जो सिर्फ ए में है, बी में नहीं गया। और सिर्फ बी में कौन है, बी का देखिए ए वाला पार्ट है मगर ये वाला बी का पार्ट ए भी शेयर कर रहा है, तो ओनली बी में सिर्फ ये है। क्लियर? तो ए में जो मौजूद है वो ए यूनियन बी में होगा, बी में जो मौजूद है वो ही होगा। और ए यूनियन बी कौन है, ये है, सॉरी ए और बी का बोथ, यूनियन नहीं मैं बोल रहा हूं, ए और बी बोथ शेयर कर रहा है कौन सा वाला एरिया, ये वाला। तो मतलब आपका ए यूनियन बी ये होगा पूरा, जो डार्क किया गया है ये पूरा एरिया आपका ए यूनियन बी है। आया समझ में? ये पूरा एरिया आपका ए यूनियन बी है। क्लियर? क्योंकि यहां पर जो एलिमेंट होगा वो ना ए पे है, यहां पर जो एलिमेंट होगा वो ना ए पे है ना बी पे है, तो ये ए यूनियन बी में नहीं होगा। यहां पर जो एलिमेंट है वो ए यूनियन बी में नहीं होगा, ये यूनिवर्सल का है मगर ए और बी का नहीं है। समझ में आया? तो ये होता है उसका वेन डायग्राम। किसका वेन डायग्राम? ये आपका है वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी। क्लियर? अभी यूनियन ऑफ सेट का कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ क्या है प्रॉपर्टीज, क्या क्या प्रॉपर्टीज है? प्रॉपर्टीज ये होता है
ए और बी का यूनियन जो होगा, अगर ए फर्स्ट सेट है और बी आपका सेकंड सेट है, तो उसका जो यूनियन होगा, अगर हम लोग उल्टा करते हैं, बी यूनियन है, तब भी उसका भी जो सेट होगा वो सेम होगा। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। क्लियर? वो कम्यूटेटिव होता है। ठीक है। सेकेंड वन, अगर ए यूनियन बी यूनियन सी, अगर इन दोनों को हम लोग पहले करते हैं, करने के बाद अगर सी के साथ हम लोग ने यूनियन किया, हम लोग को जो आंसर मिलेगा आपका ए यूनियन बी यूनियन सी, अगर इन दोनों को करके हम लोग ए के साथ यूनियन करेंगे तो हम लोग को सेम आंसर मिलेगा। चलिए हम लोग करके देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। समझ लीजिए आपका ए है 1 2 3 और आपका बी है 3 4 5। तो आपका ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? जो ए में है आएगा, ए में कौन कौन है? 1 2 3। अभी बी वाला भी आएगा, बी वाला में क्या है? 3 3 मैंने ऑलरेडी लिख दिया, मतलब 3 दोनों में आ रहा है, तो दोनों में जो है वो लिखना पड़ेगा। हो गया। 4 बी में है, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा। ठीक है। अभी बी और ए का देखते हैं। बी यूनियन ए का, बी यूनियन ए का क्या होगा? बी में जो है वो लिखना पड़ता है 3 है, 4 है, 5 है। अभी ए में क्या क्या है? ए में 1 है, 2 है और 3। 3 तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया, मतलब 3 दोनों में आ रहा है, तो ये हो गया। ये दोनों सेम सेट है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आया समझ में? तो ए यूनियन बी को क्या होता है? बी यूनियन ए। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव रूल। क्लियर? कम्यूटेटिव लॉ। अभी ये वाला समझ लो, आप सी को ही ले लो। सी आ गया आपका, समझ लो 5 6 7। ठीक है, तो करके देखते हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी ये है। पहले हम लोग को क्या करना है? ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन क्या होगा? 1 2 3। ए का आएगा, बी का क्या क्या है? बी का 3 ऑलरेडी आ गया, 4 आएगा और 5 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया यूनियन। और सी क्या है आपका? 5 6 7। तो अभी करते हैं, इन दोनों का यूनियन क्या होगा? दोनों का यूनियन मतलब यहां से ये आपका ये है, तो इसका यूनियन क्या होगा? इसमें से जो है सब कुछ आएगा, वही होता है ना। समझ लीजिए ये आपका ए है, ये आपका बी है। ए का हर कुछ आता है, बी का भी हर कुछ आता है। बी क्या है? बी में ये है, 5 ऑलरेडी आ गया, ये 6 भी आएगा, 7। ए ये है, बी है। मैं इसको अभी ये इस स्टेप के लिए, ये वाला स्टेप के लिए मैंने इसको ए कंसिडर किया और इसको बी कंसिडर किया, सिर्फ इस स्टेप के लिए। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है कि ए का हर एलिमेंट आएगा और बी का भी हर एलिमेंट आएगा, कॉमन जो है वो भी आएगा। देखिए कॉमन 5 है, आ गया। इसका 5 6 7, 5 6 7 है। 5 को हम लोग एक बार ही लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। 5 को हम लोग और एक बार ही लिखेंगे। आया समझ में? ये हो गया आपका ए यूनियन बी यूनियन सी। अभी हम लोग करते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी, मगर बी यूनियन सी को हम लोग पहले करते हैं। ठीक है, कैसे होता है देखिए। ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा? मतलब बी और सी में यूनियन लगाना पड़ेगा। मतलब बी का हर एलिमेंट आएगा, 3 4 5 आ गया। सी का भी हर एलिमेंट आएगा, 5 एक बार लिख दिया, दूसरे बार लिखने का जरूरत नहीं है। बाकी कौन कौन लिखना है? 6 7। हो गया क्लियर? और ए आपका क्या है? चलिए हम लोग लिख देते हैं। ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है 1 2 3 यूनियन 3 4 5 6 7। क्लियर? आया? तो ये क्या होगा? इन दोनों में यूनियन। समझ लीजिए ये आपका ए है, ये आपका, इस स्टेप के लिए ये आपका ए है, ये आपका बी है। ठीक है, तो इसका क्या होगा? कॉमन क्या होगा? देखिए पहले 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, इस सेट से सब आएगा। अभी इस सेट से सब आएगा। देखिए 3 ऑलरेडी आ चुका है, अभी आएगा 4 5 6 7। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये दोनों सेम है। तो मतलब ये और ये एक ही बात है। आ गया समझ में? क्लियर? तो चलिए करते हैं पहला। नेक्स्ट वाला प्रॉपर्टी क्या है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर ए को हम लोग ए के साथ यूनियन करेंगे तो हम लोग को ए मिलेगा। कॉमन चीज है ये दोनों में। अगर ए है आपका 1 2 3 है, और तो हम लोग ए यूनियन ए मतलब 1 2 3 यूनियन फिर से 1 2 3, तो क्या होगा? दोनों में ये सब सेट आ गया। ये भी तो ऑलरेडी मैंने लिख दिया, दूसरा बार लिख सकता हूं क्या? नहीं। तो हो गया ना इन दोनों का यूनियन, तो ये तो मुझे फिर से ए मिला। आया समझ में? तो ए यूनियन ए क्या होता है? ए होता है। क्लियर? समझ में? अगर किसी सेट को हम लोग खुद के साथ, अगर किसी सेट को हम लोग खुद के साथ यूनियन करते हैं तो हम लोग को वही सेट मिलता है।
क्लियर। अगर कुछ ही सेट को हम लोग, कोई भी सेट समझ लीजिए आप लोग ए, उस सेट को अगर हम लोग खुद के साथ उसी ए के साथ यूनियन करते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। इसको कहते हैं इम्पोर्टेंट लो, ठीक है, IDENMPOTENT, इम्पोर्टेंट लो। क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट वाला करते हैं। समझ लीजिए ए को अगर 5 के साथ हम लोग ने यूनियन किया, या फिर 5 को हम लोग ने ए के साथ, मुझे पता है दोनों उल्टा कर देंगे, एसोसिएटिव मेथड होता है, एसोसिएटिव लो होता है, तो इसको सॉरी कम्यूटेटिव लो होता है, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लो, इसको कहते हैं एसोसिएटिव। मुझे पता है कम्यूटेटिव होता है ए यूनियन 5 और 5 यूनियन 5 का मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट का मतलब क्या है, कुछ नहीं है। 5 का मतलब होता है कुछ नहीं है। तो अगर इसमें हम लोग करेंगे 1 2 3, अगर 5 में कुछ नहीं है तो आने का चांस ही नहीं है, तो मतलब ए ही होगा। इसको करेंगे तो ए मिलेगा, इसको करेंगे तब भी ए मिलेगा, क्योंकि 5 एक क्या है, 5 आपका क्या है, 5 आपका एक एम्प्टी सेट है, जिस सेट में कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। 5 में क्या होता है, कोई भी एलिमेंट्स नहीं होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी लो, ठीक है। और एक है आपका ए यूनियन यू, या फिर यू यूनियन ए को अगर यू के साथ यूनियन किया तो हम लोग को यू ही मिलेगा। कैसे मिलेगा, समझ लीजिए, ये आपका यूनियन करेंगे, ये आपका यू है, मतलब यूनिवर्सल सेट, और ये आपका ए है। तो ये दोनों का मतलब देखिए, हम लोग का ए का एलिमेंट्स भी आना है और यू का जो एलिमेंट्स है सब आना है। तो मतलब क्या हो गया, मेरा पूरा ये यू बन गया ना, मेरा यू बन गया। नहीं तो हम लोग और एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, समझ लीजिए, आपका ए है 1 2 3 और आपका इसका यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, क्लियर। तो ए और यू का एक सबसेट है ना, तो यू ए के लिए क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा, क्योंकि ए यू का सबसेट है। तो ए यूनियन यू क्या होगा, ए का हर एलिमेंट आएगा 1 2 3, यू का भी हर एलिमेंट आएगा 1 2 3 1 2 3 ऑलरेडी आ चुका है, 2 बार नहीं लिख सकते, 4 5 6। तो देखिए ये आपका यू ही आ गया, आया समझ में। तो ए और यू के बीच में अगर हम लोग यूनियन करते हैं, या फिर यू और ए के बीच में यूनियन करते हैं, तो हम लोग को क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट, यू ही मिलेगा, मतलब यूनिवर्सल सेट मिलेगा। तो ये आपका होता है यूनियन का प्रॉपर्टी। क्लियर, आया समझ में। तो यूनियन क्या होता है, यूनियन ऑफ सेट भी एक सेट होता है जिसमें क्या क्या एलिमेंट्स आता है, ए का एलिमेंट्स आएगा, बी का भी एलिमेंट्स आएगा, और ए एंड बी का भी एलिमेंट्स आएगा। क्लियर, उसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए यू जैसा एक सिंबल होगा, बी। क्लियर, हम लोग ने मैंने आपको उसका वेन डायग्राम भी शो कर चुका है, ठीक है। और ये आपका यूनियन के ऊपर जो प्रॉपर्टीज है, 5 प्रॉपर्टीज, वो प्रॉपर्टीज बता दिया, ठीक है। तो हम लोग करते हैं सेकंड ऑपरेशन, ठीक है। तो स्टूडेंट, हम लोग का सेकंड ऑपरेशन है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन, अभी इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है, इंटरसेक्शन सेट भी आपका एक सेट ही है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट भी आपका क्या है, एक सेट ही है, जिसका एलिमेंट क्या होगा, जिसका एलिमेंट ए और बी दोनों में मौजूद रहना पड़ेगा, दोनों में कॉमन। सिर्फ एक चीज याद रखो, कॉमन, ठीक है। यूनियन में क्या होता था, यूनियन में होता था ये कि ए का एलिमेंट्स भी आएगा, बी का एलिमेंट्स भी आएगा, और कॉमन टू ए एंड बी, ए और बी में जो कॉमन है वो भी आएगा। मगर इंटरसेक्शन क्या बोल रहा है, इंटरसेक्शन सिर्फ कॉमन आएगा। समझ में आया। तो इसको कहते हैं हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद अच्छे से समझेंगे। लेट ए
and B be two sets, then intersection of A and B is also a set with elements belong to both A and B. ठीक है, it is mathematically represented by A B इंटरसेक्शन. यूनियन का साइन ऐसा हो सकता है, यू जैसा. इंटरसेक्शन इसको उल्टा कर दो, उल्टा कर दिया, अपसाइड डाउन कर दिया, तो ये आपका इंटरसेक्शन बन जाएगा, इंटरसेक्शन का साइन. तो ये किसका साइन होता है आपका? सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन. ठीक है, तो इसको हम लोग सेट बिल्डर में कैसे लिखेंगे, लिख लेते हैं. सेट बिल्डर का मतलब होता है ए यूनियन का बी, मतलब होता है इज ए सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स आपका ए में भी रहना पड़ेगा, एंड यहां पर एंड लिखा, एक्स आपका बी में भी रहना पड़ेगा. एंड का मतलब दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए. एंड का मतलब अभी सुनो अच्छे से, एंड का मतलब दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए. और ए यूनियन बी का मतलब था एक्स आपका ए होना चाहिए और बी. ए में भी होने से चलेगा, बी में भी होने से चलेगा, दोनों में भी होने से चलेगा. तो यहां पर और कहते हैं हम लोग सम में, जब हम लोग इन सब का सम करेंगे तो हम लोग को याद रखना चाहिए, जब भी और बोलेगा हम लोग यूनियन यूज करेंगे, जब भी एंड बोलेगा हम लोग इंटरसेक्शन यूज करेंगे. ठीक है, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी इज ए सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी. एक्स आपका ए में भी होना चाहिए, एक्स आपका बी में भी होना चाहिए. कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, समझ लीजिए. ए आपका है 1 2 3 4 5 और बी आपका है 4 5 6 7. तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी वो होगा जो ए में भी आया और बी में भी आया. देखिए 1 ए में, बी में है, ये 1 ए में है मगर बी में है नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 है, 4 दोनों में है तो 4 आएगा. समझ में आया? 5 दोनों में है, आएगा. 6 इसका 6 इसमें है क्या? नहीं है. 7 इसमें है नहीं है, तो इसका होगा 4,5. क्लियर? अभी समझ लीजिए, कोई भी x अगर आपका a इंटरसेक्शन b में अगर होता है, कोई भी मैंने एक एलिमेंट्स ले लिया जो इंटरसेक्शन में है, तो उसका मतलब क्या होगा? मतलब कोई भी एक एलिमेंट ले लिया जो इंटरसेक्शन जो सेट है उसमें मौजूद है वो एलिमेंट, तो मतलब वो एक में भी होना पड़ेगा और आपका वो बी में भी होना पड़ेगा. तो समझ लीजिए आपने 5 लिया, 5 आपका किस में है? इंटरसेक्शन में है, तो उसका मतलब 5 आपका ए में भी है, देखिए 5 है, एंड मतलब ये भी होगा एंड वो भी होगा, एंड 5 आपका बी में भी है. देख सक रहे? समझ लीजिए ये आपका नहीं है, तो मतलब क्या होगा? ये दोनों में नहीं होगा, या फिर सिर्फ एक में होगा, दोनों में कॉमन नहीं होगा. ऐसा भी हो सकता है ये दोनों में नहीं है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये दोनों में से सिर्फ एक में है. जैसे समझ लीजिए यहां पर मैंने ले लिया 3, ठीक है, 3 इसमें नहीं है, देखिए 3 इंटरसेक्शन में नहीं आया, बट 3 आपका ए में था मगर बी में नहीं है. ऐसा हो सकता है. अगर इंटरसेक्शन में नहीं है मतलब ये दोनों में से किसी एक में होगा. या फिर ऐसा हो सकता है ये 7 नहीं है इंटरसेक्शन में, मगर 7 आपका बी में है मगर ए में नहीं है. क्लियर? आया समझ में? अभी समझ लीजिए आपका 9 आपका इंटरसेक्शन में है क्या? ए और बी का इंटरसेक्शन में नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है कि 9 ए में भी नहीं हो और बी में भी नहीं हो, ए भी नहीं है, बी में नहीं है. समझ में आया? तो चलिए हम लोग करते हैं कुछ
उसका वेन डायग्राम चेक कर लेते हैं। वेन डायग्राम मैंने नहीं बताया अभी। उसका वेन डायग्राम क्या होगा, समझ लीजिए ये आपका यू है, उसका कुछ ए और बी उसका कुछ सबसेट है। तो ए यहां पर जो देखिए, यहां पर कुछ चीज वो लोग शेयर कर रहे हैं। ये वाला शेयर होता है जो ए में भी है और बी में भी है। ठीक है, देखिए यहां पर जो है ये वाला सिर्फ ए में है, जो मैंने अभी डॉट दिया, ये वाला सिर्फ ए में भी है, बी में नहीं है। यहां पर जो जो एलिमेंट्स है, ये वाला पूरा साइड देख सकते हैं, ड्रॉ में कर रहा हूं। ये वाला जो है, ये वाला जो एरिया है, ये सिर्फ बी का पार्ट है, बी में है। वो यहां पर कुछ भी चीज ए शेयर नहीं कर रहा है। और यहां का जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये सिर्फ ए शेयर कर रहा है और कोई भी शेयर नहीं कर रहा है। ए का कुछ पार्ट बी शेयर कर रहा है, बी का कुछ पार्ट ए शेयर कर रहा है। समझ में आया? तो ये वाला जो पार्ट है, ये आपका ए है, ये आपका बी है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा ए है, पूरा ए। समझ में आ रहा है? इससे देखिए ड्रॉ करता हूं मैं। ये आपका ए है और अभी जो ड्रॉ करूंगा वो आपका बी है। और ये जो पार्ट है, यही आपका होता है ए इंटरसेक्शन बी। यही पार्ट आपका ए और बी का इंटरसेक्शन, कॉमन पार्ट है। और इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन ही होता है। क्लियर? आया समझ में? चलिए हम लोग एक एग्जांपल फिर से ले लेते हैं। 1 3 1 2 3, बी का मतलब क्या होगा 3 4 5। तो ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा? सिर्फ 3 होगा। 3 कॉमन है दोनों में, तो 3 होगा। आया समझ में? सो ये मैं ड्रॉ करके बता देता हूं। ये आपका ए है, ए में क्या है 1 2 3, और आपका बी क्या है 3 4 5। देखिए 3 4 5, समझ में आ रहा है? ये आपका ए है, ये आपका बी है। ए में क्या है, देखिए ये सर्कल के अंदर आपका 1 2 3, और ये सर्कल के अंदर आपका क्या है 3 4 5। ये आपका बी है, तो बी में 3 4 आपका 3, इसलिए ये इसके अंदर आ गया। देखिए ये जो पोर्शन है इसके अंदर आ गया, क्योंकि ये 3 ए में भी है और ये 3 बी में भी है। तो ये वाला पार्ट होता है आपका इंटरसेक्शन पार्ट। और यहां पर क्या था आपका 3 था। क्लियर? और अगर हम लोग इसको यूनियन करते हैं, यूनियन, तो यूनियन क्या होता है, ए का पार्ट आ जाता है 1 2 3, और 3 तो बी का भी पार्ट आएगा। बी का देखिए यहां पर 3 ऑलरेडी लिख चुके हैं, और 4 5 आएगा। तो हम लोग क्या होता है, ये आपका अगर ए है 1 2 3 और ये आपका बी है, तो हम लोग ने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा, ए यूनियन बी क्या होता है, ये पूरा पार्ट होता है ना, पूरा पार्ट। डिवाइड करके देख सकते हैं आप, ये मैंने पूरा ड्रॉ किया था, पूरा सॉरी डार्क कर दिया था। तो ये पूरा पार्ट में क्या क्या आ रहा है, यहां पर देखिए 9 है। यूनियन क्या है, यूनियन नहीं, यूनिवर्सल सेट क्या होगा, इसका यूनिवर्सल सेट में क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये लिख सकता हूं। नहीं तो आप बोल सकते नेचुरल नंबर भी इसका यूनिवर्सल सेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने लास्ट में बताया था यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसके अंदर वो दोनों आ जाएगा। ठीक है, मैं कुछ को भी ले सकता हूं। तो ये होगा यूनिवर्सल सेट। देखिए यहां पर ए और बी में 1 2 3 4 5 है, और बाकी सब यूनिवर्सल सेट मतलब बाकी सब 0 9, यहां पर 10, यहां पर 6, यहां पर 7, यहां पर 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब बाहर है और 0 भी बाहर है। मतलब ये ए और बी में नहीं आएगा, मगर यूनिवर्सल सेट में है। समझ में आया? और ये वाला आपका होगा ए यूनियन बी, मतलब 1 2, यहां पर 1 था, यहां पर आपका 2 था, यहां पर आपका 3 था, यहां पर आपका 4 था, यहां पर आपका 5 था। तो ये 1 2 3 4 5 आपका क्या होगा, यूनियन होगा। और ये सब 3 जो है, ये जो आपका 3 है 3, ये आपका 3 क्या होगा, सिर्फ आपका इंटरसेक्शन होगा। तो ये हो गया आपका वेन डायग्राम। तो इसका भी कुछ प्रॉपर्टीज होता है इंटरसेक्शन का, तो इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। इसका प्रॉपर्टीज होगा आपका उसी तरह, पहला वाला सेम, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए होगा, जिसको हम लोग कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। सेकंड होगा आपका ए इंटरसेक्शन बी
इंटरसेक्शन अगर सी करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, अगर ए और बी को पहले इंटरसेक्शन करके उसके बाद सी के साथ इंटरसेक्शन करते हैं, और बी और सी को इंटरसेक्शन करके अगर उसके बाद ए के साथ करते हैं, तो हम लोग को सेम आंसर मिलने वाला है। इसको कहते हैं एसोसिएटिव, एसोसिएटिव लॉ। थर्ड वन, अगर ए को ए के साथ इंटरसेक्शन करते हैं, तो ए और ए में कॉमन क्या है? ये तो पूरा ही कॉमन हो गया ना, तो ए और ए में कॉमन ए ही होता है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? कॉमन होता है। मैं ये सब एग्जांपल्स लेकर करवाने वाला हूं फिर से। ए और फाइव में इंटरसेक्शन लगाएंगे तो हम लोग को फाइव मिलेगा, या फिर फाइव और ए में अगर इंटरसेक्शन लगाएंगे तो हम लोग को फाइव मिलेगा। 5 नंबर, ए और यूनिवर्सल सेट में कॉमन क्या है? यू, और यूनिवर्सल सेट और ए में कॉमन क्या होगा? इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है ए ही होगा। चलिए हम लोग कर लेते हैं ये सब कुछ एग्जांपल्स लेके। ये आपका इजी है, ये आपको इजी है, देख करके देख सकते हो। ये वाला आप लोग खुद से देख सकते हो। चलो देख लेते हैं। 1 2 3 आपका अगर है ए, बी आपका है 2 5 7, तो आपका ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी होगा। दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में सिर्फ 2 कॉमन है, ठीक है। और अगर बी इंटरसेक्शन ए कहेंगे, सेम ही तो है ना। बी इंटरसेक्शन का ए का मतलब क्या होता है? बी और ए में क्या कॉमन है? 2 ही तो है, सेम हो गया। क्लियर? अभी हम लोग थोड़ा चल पकड़ लेते हैं। 2 5 9 ये है मेरा, ठीक है। 2 5 9 नहीं, 1 5 9 आपका सी है। क्लियर? तो देखते हैं आपको क्या होता है। सेकंड वाला कर ले। पहले ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले हम लोग ए इंटरसेक्शन बी करेंगे। देखिए, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है? ए और बी में क्या कॉमन है? ए और बी में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। तो आगे आपका 2 नहीं, रुकिए, यहां पर मैं 2 ले लेता हूं, ठीक है। यहां पर क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, ठीक है। ये तो हो गया। ए और बी का इंटरसेक्शन क्या हो गया? 2 हो गया। और सी क्या है आपका? 2 5 9। तो अभी ये दोनों में भी इंटरसेक्शन लगाना है, मतलब कॉमन देखना है, तो इसका कॉमन क्या होगा? 2 होगा। आया समझ में? अभी ये वाला पार्ट देख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन विथ सी। ए का मतलब है 1 2 3, और बी और सी में इंटरसेक्शन क्या है? बी और सी में कॉमन क्या है? 2 और 5। 2 और 5 देख रहे हैं, 2 और 5, 2 और 5 है। 2 5 यहां पर भी है, 2 5 यहां पर भी। 7 इसमें नहीं है, 9 इसमें नहीं है, तो सिर्फ 2 और 5 आएगा। अभी इन दोनों में लग गया इंटरसेक्शन। तो अभी ये दोनों में कॉमन क्या है? सिर्फ तो 2 ही तो है ना। तो देख रहे हैं, आ गया दोनों से। क्लियर हो गया ये वाला। अभी देखते हैं ये वाला। ए को अगर ए के साथ हम लोग ने इंटरसेक्शन किया, मतलब 1 2 3 के साथ 1 2 3 को फिर से इंटरसेक्शन किया, तो कॉमन क्या होगा? ये तो पूरा ही कॉमन है ना। 1 भी है, 2 भी है, 3 भी दोनों में है, तो फिर से ए आ गया। समझ में आया? क्लियर? अभी हम लोग ये वाला देखते हैं। ए का मतलब है 1 2 3, ये आपका ए था, तो ए ये 5 के बीच में हम लोग को इंटरसेक्शन देखना है। ए का मतलब 1 2 3, और 5 का मतलब क्या है? कुछ भी नहीं है एलिमेंट। 5 मतलब एम्प्टी सेट, नल सेट, जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं होगा। तो इन दोनों में कॉमन कुछ है क्या? इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो खाली है। और इसमें बहुत सारा है, मगर खाली के साथ कुछ भी कॉमन होता है क्या? नहीं होता है। तो ये भी एक क्या होगा? आपका नल सेट होगा, मतलब इसमें भी कुछ एलिमेंट्स कॉमन नहीं आएगा, मतलब ये भी नल सेट। तो अगर ए और नल सेट के बीच में हम लोग इंटरसेक्शन लगाते हैं, या फिर नल सेट और ए के बीच में इंटरसेक्शन लगाते हैं, कोई भी एक सेट, ए का मतलब कोई भी सेट, तो आपका आंसर क्या आएगा? नल सेट आता है। अभी ए और यू के बीच देखिए, ए क्या है? ये आपका यू है और ए ये है, तो ये दोनों में कॉमन क्या होगा? यही तो इसका एक बड़ा, ये बड़ा चीज का एक छोटा सा पार्ट ए है ना। ए क्या होता है? यू का सबसेट होता है, तो इसका कॉमन ए ही होगा ना। ए ही होगा, सिंपल चीज और कुछ नहीं है। समझ लीजिए, ए आपका है 1 2 3, और यूनियन, सॉरी बार बार मैं यूनियन बोल रहा हूं यू देखने से। ये आपका है यूनिवर्सल सेट, ये आपका है 1 2 3 4 5। देखिए यू का एक पार्ट होता है, तो मैं इसको यू कंसीडर कर सकता हूं, यूनिवर्सल सेट कंसीडर कर सकता हूं ए के लिए, क्योंकि ए का ये क्या है? ए यू का सबसेट है। तो ए और यू में इंटरसेक्शन क्या होगा? दोनों में कॉमन क्या है? 1 2 3।
तो फिर से तो मुझे ए ही मिल गया। आया समझ में? फिर से मुझे क्या मिल गया? ए मिल गया। तो वही तो मैंने लिखा। तो ये 5 होता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट का, इंटरसेक्शन का प्रॉपर्टी। तो आज हम लोगों ने क्या क्या किया? वेन डायग्राम किया, पहला जो ऑपरेशन है सेट का यूनियन ऑफ सेट देखा, सेकंड ऑपरेशन इंटरसेक्शन ऑफ सेट देखा। तो आज के लेक्चर में इतना तक, बाकी ऑपरेशन ऑफ सेट्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में दिखेंगे। ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट्स है तो मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं हम लोग के नेक्स्ट क्लास में। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।